ऐसी कुछ भी गारंटी नहीं है कि कौन आपका कुल दीपक बनेगा। कुल दीपक तो वो बनता है जो उसके परिवार के, उसके माता पिता का नाम रोशन करता है। ये गारंटी नहीं है कि लड़का करेगा। हम देख रहे हैं आजकल समाज में लड़कियां ज़्यादा माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। तो लड़कियों का पहनावा लड़कों जैसा, लड़कियों की बातचीत लड़कों जैसी, ये इतना बड़ा घात है इस सामाजिक व्यवस्था में कि आने वाले दिनों में कोई भी देखना ऐसी स्थिति निर्मित होगी कि अगर लड़की लड़का बन गई है तो फिर उसका लड़के में कोई इंटरेस्ट रहेगा नहीं भविष्य में। तो आने वाले दिनों में समाज में शादी और विवाह की समस्या खड़ी हो सकती है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की कोई रुचि नहीं है, शारीरिक कोई आकर्षण नहीं बचेगा, और जो परस्पर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है वही समाज को, परिवार को बांध के रखता है। अब ये आजकल ये देखा गया है कि बेटे के अपने गुण होते हैं, बेटियों के अपने गुण होते हैं, तो इन दोनों के गुणों में प्राय कंपटीशन करा दिया जाता है। तो उसमें माता पिता को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिसके उसके भी गुण पुष्पित हों और बेटे के भी हों, दोनों में आपस में टकराहट हो। ये बड़ा समसामयिक विषय है, बेटे और बेटी, और प्रायः ये बड़े लंबे समय से हमारा समाज इस बात को बहुत बुरी तरीके से इसको करते आया है। हमारे समाज में अगर लड़का पैदा हो जाए तो बड़ी खुशियाँ होती हैं, उसके पूरे संस्कार मनाए जाएंगे, मुंडन होगा, उसका नामकरण होगा, सब चीज़ें होंगी, सारे संस्कार, षोडश संस्कारों की व्यवस्था माता पिता करेंगे, उसमें बड़े उत्सव मनाएंगे। परंतु अगर लड़की पैदा हो जाए तो लड़की पैदा हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई पक्षाघात हो गया हो, और माता पिता उदास हो जाएंगे और पूरे घर परिवार का वातावरण भी उदास होगा। जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी कहेंगे अरे ये क्या हो गया, लड़की हो गई, लड़की तो जिम्मेदारी होती है, लड़का होता तो हमारे कुल का दीपक बनता। पर धीरे धीरे अब जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं और समाज जगा है, लोगों का मानस विकसित हुआ है, तो ये बात उभर करके आ गई है कि लड़के लड़की का भेद बहुत ही काल्पनिक भेद है। ऐसी कुछ भी गारंटी नहीं है कि कौन आपका कुल दीपक बनेगा। कुल दीपक तो वो बनता है जो उसके परिवार के, उसके माता पिता का नाम रोशन करता है। ये गारंटी नहीं है कि लड़का करेगा। हम देख रहे हैं आजकल समाज में लड़कियां ज़्यादा माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं, तो वो कुल की देवियां बन जाती हैं, वो कुल की पूजा बन जाती हैं, वो कुल की रश्मियाँ बन जाती हैं। और लड़के देख रहे हैं कि ना जाने क्या से क्या करते दिखाई देते हैं, माता पिता के सदैव उनके लिए सरदर्द बने रहते हैं। तो ये जो ऐसा भेद बनाया, ये भेद पहली बात तो मानने का है नहीं है, और यदि इस भेद को आप वैज्ञानिक दृष्टि से या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो भी ये भेद बहुत व्यर्थ है। आजकल एक झंझट और हो गई है कि माता पिता अगर ये भेद मिटाना चाहते हैं तो वो लड़कियों को लड़का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लड़कियों का पहनावा लड़कों जैसा, लड़कियों की बातचीत लड़कों जैसी, ये इतना बड़ा घात है इस सामाजिक व्यवस्था में कि आने वाले दिनों में कोई भी देखना ऐसी स्थिति निर्मित होगी कि अगर लड़की लड़का बन गई है तो फिर उसका लड़के में कोई इंटरेस्ट रहेगा नहीं भविष्य में। तो आने वाले दिनों में समाज में शादी और विवाह की समस्या खड़ी हो सकती है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की कोई रुचि नहीं है, शारीरिक कोई आकर्षण नहीं बचेगा, और जो परस्पर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है वही समाज को, परिवार को बांध के रखता है, उसमें बड़ी भूमिका है उसकी। तो अगर ये स्थिति निर्मित होती है तो लड़कियां पहले से ही लड़के जैसी हो जाएंगी, तो उनको लड़के के जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं बचेगा, और लड़के को लड़की के जीवन में इंटरेस्ट नहीं बचेगा। उसको ऐसा लगेगा नहीं कि मैंने कोई विपरीत चीज़ लेकर के आया हूँ। तो एक आकर्षण का बिंदु जो परमात्मा ने सहज और स्वाभाविक रूप से बनाया है, उस बात को मिटाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। सामान्यतः माँ बाप यही कर रहे हैं कि लड़की को बराबरी में खड़ा करना है। अरे नहीं भाई, लड़की की अपनी योग्यताएं, भगवान ने उसको इतनी विभूतियां दे के भेजा है जिसकी तुलना में पुरुष बहुत नगण्य ठहराता है। आप देख लें, वो संतान भी उत्पादन करती और परिवार भी चला लेती, सारे परिवार की व्यवस्था, गृहिणी बनकर वो परिवार का संचालन करती, पति का ध्यान रखती। पति तो सिर्फ पैसा कमा पाता है। तो इस दृष्टि से हम देखें तो पति मतलब पुरुष की तुलना में स्त्री का ज़्यादा महत्व है। वो संवेदनशील है, वो भावनाशील है, वो करुणा से भरी हुई है, वो व्यवस्था में उसकी बुद्धि बहुत तीव्र है, वो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा करती है, वो किसी से व्यवहार करने में बहुत कुशल होती है। और इसके विपरीत आप अगर नर को देखते हैं, पुरुष को देखते हैं, पुरुष में ये चीज़ें उतनी सघनता से नहीं पाई जाती। अक्खड़पन रहेगा, बातचीत व्यवहार में भी रूखापन रहता है, काम करने में ढंग भी जो है ऐसा सऊर भरा ढंग नहीं होता, बल्कि वो अपना जैसे तैसे करके काम निपटा दिए ऐसा होता है। तो इसलिए ये कोशिश करना कि लड़कियों को लड़के जैसा बना देना, ये बात ठीक नहीं।
मेरे हिसाब से हमको ये सोचना चाहिए कि लड़कियों के भीतर जो उनकी मौलिक विशेषताएं हैं, जो परमात्मा ने उनके भीतर बीज रूप में भर के भेजी हैं, उनको विकसित किया जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि लड़की जॉब करे, ये उसके निर्भर करता है, उसकी स्वेच्छा पर रखा जाए, उसको बाध्य ना किया जाए, चाहे उस पर किसी तरह का दबाव ना डाला जाए कि लड़का नौकरी कर रहा है इसलिए लड़की भी नौकरी करेगी। अगर उसको आनंद इस बात में आता है कि मैं अपनी संतान को सुसंस्कारी बनाऊं, तो थोड़े कम पैसे में भी, कम खर्चे में भी वो जीवन को बहुत स्वर्ग में बना सकती। वो नारी है जो नारायणी बन के आती, वो नारी है जो परिवार को स्वर्ग बना सकती है। इसलिए नारी के नारियोचित जो गुण है, स्त्रियोचित जो गुण है, उन गुणों का विकास करना ये माता पिता का कर्तव्य है। बच्चियों को अब हम देखते हैं, अभी उनके पहनावे आजकल बदलने लगे। बच्चियों को भी जीन्स और ना जाने कौन कौन सी ड्रेस आप पहना रहे हैं जो लड़कियों जैसे नहीं है, उनके जूते लड़के जैसे हो गए। इसलिए आप देखेंगे आजकल, आप देखें लड़के लड़की अगर दोनों जा रहे हों तो पीछे से ये पहचान पाना कठिन होता है कि लड़का है कि लड़की। तो ये जो ऐसा भेद मिटाना जो है ना, ये गलत बात है। मैं कहता हूँ पुरुष की पुरुषोचित गुणों का विकास किया जाए और स्त्री के स्त्रियोचित गुणों का विकास किया जाए, तब समाज में एक रुचि, एक आनंद, एक उत्सव जैसा वातावरण बनेगा। अन्यथा तो बहुत रूखा हो जाएगा समाज। इसलिए लड़कियों के प्रति माता पिता को उनके विकास का ध्यान रखते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए।